बे का इस्तेमाल। डियर स्टूडेंट्स, ये बे है, बे। इसको इस तरह बनाया जाता है और एक नीचे नीचे एक नुक्ता दिया जाता है। ये नुक्ता है, ये पॉइंट, ये नुक्ता कहलाता है, नुक्ता। डियर स्टूडेंट्स, लिसन अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बो और ये आ की मात्रा और ये बो। बाब, बाब। बो के लिए बे का इस्तेमाल किया जाता है, आ की मात्रा के लिए अलिफ का, बो के लिए बे का। ये हो गया बाब, तो ये भी हो गया बाब। अब इसको उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, इसलिए इस तरह लिखेंगे। ये बे को यहां से यहां लाएंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, सिर्फ बे को इस तरह। इसमें अलिफ को मिला देंगे और ये बे को यहां पर लिखेंगे। ये हो जाएगा बाब, बाब। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखिए, बो आ की मात्रा तो बात, बो के लिए बे, आ की मात्रा के लिए अलिफ और ते तो के लिए ते। ये हो गया बात, तो ये भी हो गया बात। लिखेंगे उसको इस तरह, ये बे को इस तरह लिखेंगे, अलिफ को इस तरह इसमें मिलाएंगे और ते को यहां लाएंगे। ये हो जाएगा बात। बो आ की मात्रा पो, बाप। बो के लिए बे, आ की मात्रा के लिए अलिफ और पो के लिए पे का इस्तेमाल करेंगे और बे को यहां लाएंगे, इस तरह लिखेंगे, अलिफ को उसमें मिला देंगे, पे को यहां लिखेंगे। ये हो जाएगा बाप, बाप, बाप और बाप। बो आ की मात्रा ट, बाट। बो के लिए बे, आ की मात्रा के लिए अलिफ, टो के लिए टे। ये हो गया बाट, ये हो गया बाट। बे को इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ को इस तरह जोड़ेंगे, मिलाएंगे, टे को यहां लिखेंगे। ये हो जाएगा बाट। उसके बाद ये बो के लिए बे, आ की मात्रा के लिए अलिफ, दो के लिए दाल। ये हो गया बाद, ये भी हो गया बाद। अब इसको इस तरह लिखेंगे, बे को यहां इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ मिलाएंगे, दाल को यहां लिखेंगे। ये हो जाएगा बाद। ये बो के लिए बे, आ की मात्रा के लिए अलिफ, रो के लिए रे। ये हो गया बार, तो ये भी हो गया बार। लिखेंगे इस तरह, बे को यहां इस तरह लिखेंगे आधा, उसके बाद अलिफ को मिला देंगे, उसके बाद रे लिखेंगे। ये हो जाएगा बार। बो के लिए बे, आ की मात्रा के लिए अलिफ, लो के लिए ड़े। ये हो गया बाढ़, ये भी हो गया बाढ़। लिखेंगे इस तरह, बे को इस तरह लिखेंगे, अलिफ मिलाएंगे उसमें, उसके बाद ड़े लिखेंगे। ये भी हो जाएगा बाढ़। बो के लिए बे, आ की मात्रा के लिए अलिफ और गो के लिए गैन। ये हो गया बाघ, तो ये भी हो गया बाघ। लिखेंगे इस तरह, बे को इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ को मिलाएंगे, गैन को यहां लिखेंगे। ये हो जाएगा बाघ। डियर स्टूडेंट्स, लिसन एंड रिपीट। बाट, बाप, बात, बाब, बाघ, बाढ़, बार, बाद। ओ के लिए अलिफ का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए मद का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल। ये हो गया आब, तो ये भी हो गया आब। लिखेंगे उसको इस तरह, अलिफ को यहां इस तरह लिखेंगे, अलिफ को यहां लिखेंगे, उसके बाद में मद को उसके ऊपर इस तरह लिखेंगे, उसके बे को यहां लाएंगे। ये भी हो जाएगा आब। ये तो के लिए ते का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल। ये होगा ताब, तो ये भी हो जाएगा ताब। इस तरह लिखेंगे, ते को इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ को मिलाएंगे, बे यहां लिखेंगे। ये भी हो जाएगा ताब।
जो के लिए जीम का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल। ये हो गया जॉब, ये भी हो गया जॉब। इसको लिखेंगे इस तरह, जीम को इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ को मिलाएंगे, बे को यहां लिखेंगे, ये हो जाएगा जॉब। ये चो के लिए चे का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल। ये हो गया चाप, ये भी हो गया चाप। लिखेंगे उसको इस तरह, चे को इस तरह लिखेंगे चे, उसमें अलिफ को मिलाएंगे, बे यहां लिखेंगे, ये भी हो जाएगा चाप। रो के लिए रे का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल। ये हो गया राब, ये भी हो जाएगा राब। लेकिन इस तरह राब लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर आ की मात्रा के लिए हमको ये ऐन लिखना होगा। आ की मात्रा के लिए यहां पर ऐन लिखना होगा। अगर हम इस तरह राब लिखेंगे तो वो मीनिंगफुल नहीं बनेगा, लिहाजा हमको इस तरह लिखना होगा। ये राब इस तरह जो है तो ये मीनिंगफुल नहीं बनेगा, हमको इस तरह लिखना होगा। रे को यहां लाना होगा, ये आ की मात्रा के लिए ऐन को लिखना होगा, ये ऐन है, आ की मात्रा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको इस तरह लिखेंगे ऐन को, और उसमें ये बे को मिला देंगे, ये हो जाएगा रॉब। ये शो के लिए शीन का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल। ये होगा शाब, ये भी होगा शाब। लिखेंगे इस तरह, शो को इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ को मिलाएंगे, ये बे यहां लिखेंगे, ये हो जाएगा शाब। मो के लिए मीम का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल। ये होगा माब, ये भी हो जाएगा माब। लिखेंगे इस तरह, मीम को इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ को मिलाएंगे, बे को यहां लिखेंगे, ये हो जाएगा माब। यो के लिए ये का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल। ये होगा याब, ये भी हो जाएगा याब। लेकिन उसको लिखेंगे इस तरह, ये को इस तरह लिखेंगे, अलिफ को उसमें मिला देंगे, बे को यहां लिखेंगे, इस तरह हो जाएगा ये याब। डियर स्टूडेंट्स, लिसन एंड रिपीट। चाप, जाब, 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 ताब, ताब, आब, याब, याब, माब, नाब, शाब, शाब, राब। राब। नो के लिए नून का इस्तेमाल, सो के लिए सीन का इस्तेमाल, छोटी ई की मात्रा के लिए, छोटी ई की मात्रा के लिए, बड़ी ई की मात्रा के लिए ई का इस्तेमाल, बड़ी ई की मात्रा के लिए ई का इस्तेमाल। उसके बाद बो के लिए बे का इस्तेमाल, ये होगा नसीब, ये भी हो जाएगा नसीब। लिखेंगे इस तरह, नून को इस तरह लिखेंगे। ये स्वाद है, स्वाद को इस तरह लिखेंगे सिर्फ, उसमें ये को मिलाएंगे इस तरह सिर्फ, ये को यहां दो नुक्ते देकर इस तरह बना, इसको इस तरह लिखेंगे, दो नुक्ते नीचे, और ये ऐसा एक शोशा, इसको ऐसा बनाएंगे, ये को, और उसमें बे को मिला देंगे, ये हो गया नसीब, ये भी हो गया नसीब, और ये भी हो गया नसीब। ये हो के लिए है का इस्तेमाल, बो के लिए बे का, बड़ी की मात्रा के लिए ये का इस्तेमाल, और ये बो के लिए बे का इस्तेमाल। ये हो गया हबीब, ये भी हो गया हबीब। लेकिन उसको लिखेंगे इस तरह, है का इस्तेमाल, है को इस तरह लिखेंगे सिर्फ, उसमें बे को इस तरह लिखेंगे सिर्फ, ये को इस तरह लिखेंगे और दो नुक्ते देंगे, इसको इस तरह। इसकी शक्ल डियर स्टूडेंट इस तरह बनाई जाती है, ये और ये दो नुक्ते, ये शोशा और ये दो नुक्ते, इसमें बे को मिला देंगे, ये भी हो जाएगा हबीब। ये शो के लिए शीन का इस्तेमाल, को के लिए काफ का इस्तेमाल, बड़ी
डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? बड़ी ई की मात्रा के लिए, बड़ी ई की मात्रा के लिए ये का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल, ये हो जाएगा शकीब, ये भी हो जाएगा शकीब। ये शीन को इस तरह लिखेंगे सिर्फ, काफ को उसमें इस तरह में, ये शीन को इस तरह लिखेंगे, काफ को उसमें मिला देंगे इतना सिर्फ, ये की शक्ल ये को इस तरह बनाएंगे, उसके नीचे दो नुक्ते देंगे, ये को इस तरह लिखी जाती है, जब मिलाते हैं तो उसमें बे को मिला दीजिए, ये हो जाएगा शकीब। उसके बाद में न के लिए नून का इस्तेमाल, को के लिए काफ का इस्तेमाल, और बड़ी की मात्रा के लिए ये का इस्तेमाल, और बो के लिए बे का इस्तेमाल, ये हो जाएगा नकीब, ये भी हो जाएगा नकीब। लेकिन उसको लिखेंगे इस तरह, नून को इस तरह लिखेंगे सिर्फ, काफ को इस तरह लिखेंगे सिर्फ, ये को इस तरह लिखेंगे, दो नुक्ते नीचे देंगे और बे को उसमें मिला देंगे, ये भी हो जाएगा नकीब। उसके बाद में हो के लिए है का इस्तेमाल, सो के लिए सीन का इस्तेमाल, बड़ी की मात्रा के लिए ये का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल, ये हो जाएगा हसीब, ये भी हो जाएगा हसीब। लिखेंगे इस तरह, है को इस तरह लिखेंगे सिर्फ, उसमें ये सीन को मिला देंगे, ये को इस तरह लिखेंगे, दो नुक्ते नीचे, और ये को इस तरह लिखेंगे, बे को उसमें मिला देंगे, ये हो जाएगा हबीब। शो के लिए शीन का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल, बड़ी की मात्रा के लिए ये का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल, ये हो जाएगा शकीब, ये भी हो जाएगा शकीब। शबीब, शबीब, ये भी हो जाएगा शबीब। शीन को इस तरह लिखेंगे, बे को इस तरह उसमें मिला देंगे, और ये को इस तरह लिखेंगे, दो नुक्ते उसके नीचे और बे उसको मिला देंगे, ये भी हो जाएगा शबीब। तो के लिए ते का इस्तेमाल, हो के लिए हे का इस्तेमाल, जो के लिए, डियर स्टूडेंट्स, हो के लिए है का भी इस्तेमाल किया जाता और हो के लिए हे का भी इस्तेमाल किया जाता, लेकिन कहाँ किया जाता, हर जगह नहीं किया जाता, अलग अलग उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो के लिए ते का इस्तेमाल, हो के लिए हे का इस्तेमाल, जो के लिए जे का इस्तेमाल, बड़ी ई की मात्रा के लिए ये का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल, ये हो जाएगा तहजीब, ये भी हो जाएगा तहजीब। लेकिन उसको इस तरह लिखेंगे, ते को सिर्फ इस तरह लिखेंगे, ये हो जाए तो हो गया ते, उसमें हे को इस तरह मिलाते हैं, हे को इस तरह लिखते हैं, जे को उसमें मिला दीजिए, ये को इस तरह दो नुक्ते लगाकर ये बना दीजिए, उसमें बे को मिला दीजिए, ये हो गया तहजीब। नो के लिए नून का इस्तेमाल, जो के लिए जीम का इस्तेमाल, बड़ी की मात्रा के लिए ये का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल। नजीब, ये भी हो जाएगा नजीब। इसको लिखेंगे इस तरह, नून को इस तरह लिखेंगे सिर्फ, उसमें जीम को इस तरह मिलाएंगे, ये को इस तरह मिलाते हैं, लिखते हैं, ये को जब मिलाया जाता है तो इस तरह उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है, उसमें बे को मिला दीजिए, ये भी हो जाएगा नजीब। डियर स्टूडेंट्स, लिसन एंड रिपीट। नकीब, नकीब, शकीब, शकीब, हबीब, हबीब, नसीब, नसीब, नजीब, नजीब, तहजीब, तहजीब, शबीब, शबीब, हसीब। हसीब। ओ के लिए अलीफ का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए मद का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलीफ का इस्तेमाल, दो के लिए दाल का इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया आबाद, ये भी हो गया आबाद, लेकिन उसको लिखेंगे इस तरह, अलीफ को पहले लिखेंगे, उसके ऊपर मद लगाएंगे, उसके बाद बे को इस तरह लिखेंगे, उसके बाद अलीफ को मिला देंगे और दाल को यहाँ लाएंगे, ये भी हो जाएगा आबाद। उसके बाद ये बे है, बो के लिए बे का इस्तेमाल, रो के लिए रे का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलीफ का इस्तेमाल, दो के लिए दाल का इस्तेमाल। ये हो गया बर्बाद,
ये भी हो जाएगा बर्बाद। इसको लिखेंगे इस तरह, बे को इस तरह लिखेंगे, उसके में रे को मिला देंगे, हो जाएगा बर। ये बे को इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ को मिलाएंगे, हो जाएगा बा। दाल को यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा बर्बाद। ये खो के लिए खे का इस्तेमाल, मात्राओं के लिए ये का इस्तेमाल, रो के लिए रे का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, दो के लिए दाल का इस्तेमाल। खैरबाद, ये भी हो जाएगा खैरबाद। लिखेंगे इस तरह, खै को इस तरह लिखेंगे, उसमें ये को मिला देंगे इस तरह, उसमें रे को मिला देंगे, ये हो जाएगा खैर। बे को इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ मिलाएंगे, ये हो गया बा, और दाल को यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा खैरबाद। ये दो के लिए दाल का इस्तेमाल, रो के लिए रे का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, रो के लिए रे का इस्तेमाल। ये हो गया दर बार, ये भी हो गया दर बार। लिखेंगे इस तरह, दाल को यहाँ लाएंगे, उसके बाद रे लिखेंगे, ये हो जाएगा दर। बे को इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ को मिलाएंगे, उसके बाद रे लिखेंगे, ये हो गया बार, दर बार। उसके बाद में ये घो, तो ये घो लिखेंगे इस तरह, घो। उसके बाद में रो के लिए रे, बो के लिए बे, आ की मात्रा के लिए अलिफ और रो के लिए रे। ये हो गया घर बार, ये भी हो जाएगा घर बार। लिखेंगे इस तरह, घो में रे को मिलाएंगे, हो जाएगा घर। बो इस तरह लिखेंगे, बे को इस तरह लिखेंगे, और उसमें अलिफ को मिला देंगे, उसके बाद रे लिखेंगे, हो जाएगा बार, घर बार। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हो जाएगा, ये मो के लिए मीम का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ, लो के लिए लाम, आ की मात्रा के लिए अलिफ, बो के लिए बे, आ की मात्रा के लिए अलिफ, रो के लिए रे। ये हो गया मालाबार, ये भी हो जाएगा मालाबार। इसको लिखेंगे इस तरह, लेकिन मीम को इस तरह लिखेंगे सिर्फ, उसमें अलिफ को मिला देंगे, हो जाएगा माँ। ये उसके बाद में लाम को इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ को मिलाएंगे, हो जाएगा ला। उसके बाद बे इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ को मिला देंगे, उसके बाद रे लिखेंगे, हो जाएगा बार, मालाबार, मालाबार। उसके बाद में को के लिए काफ का इस्तेमाल, रो के लिए रे का इस्तेमाल, और ये हो गया रो, तो ये हो जाएगा रो। बो के लिए बे का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, रो के लिए रे का इस्तेमाल। कारोबार, ये भी हो जाएगा कारोबार। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? ये यहाँ पर अलिफ है, ये कारोबार, कारोबार। इसको लिखेंगे इस तरह, काफ को इस तरह लिखेंगे, इसको ये काफ को सिर्फ इस तरह बनाएंगे, उसमें ये अलिफ को मिलाएंगे, उसके बाद में रे, उसके बाद में वाव, उसके बाद में बे को इस तरह, और बे में ये अलिफ को मिलाएंगे और रे लिखेंगे, कारोबार, कारोबार। ये बो के लिए बे का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, रो के लिए रे का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, रो के लिए रे का इस्तेमाल। ये हो जाएगा बार बार, बार बार। ये भी हो जाएगा बार बार। लिखेंगे इस तरह, बे को इस तरह लिखेंगे, अलिफ मिलाएंगे, उसमें रे को यहाँ लाएंगे, बे को इस तरह मिलाएंगे, उसमें अलिफ, बे को इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ को मिलाएंगे, उसके बाद रे, बार बार। डियर स्टूडेंट्स, लिसन एंड रिपीट। दरबार, खैरबाद, बर्बाद, आबाद, बार बार, कारोबार, मालाबार, घर बार। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ज्यादा से ज्यादा जुमले, ज्यादा से ज्यादा अल्फाज बनाने की मशक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अलीफ का इस्तेमाल
किस तरह किया जाता है समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अलीफ का इस्तेमाल लफ्ज शब्द के शुरू में, दरमियान में और आखिर में भी किया जाता है। अलीफ का इस्तेमाल अ के लिए भी किया जाता है। अलीफ का इस्तेमाल अ की मात्रा के लिए भी किया जाता है। अलीफ को बहुत से लफ्जों में, बहुत से शब्दों में मिलाकर भी लिखना पड़ता है। ये तमाम बारीकियां हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लिसन अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अलीफ, ये अलीफ है डियर स्टूडेंट्स। अलीफ, अलीफ का इस्तेमाल अमर, 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 अमर। अ के लिए अलीफ का इस्तेमाल, मो के लिए मीम का इस्तेमाल, रो के लिए रे का इस्तेमाल। अमर, 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 अमर। लेकिन उर्दू साइड से लिखना होगा हमको। ये अलीफ को यहाँ लाना होगा, मीम को इस तरह इसमें आधा इस तरह बनाना होगा, रो को उसमें मिला देना होगा। ये हो गया अमर, अमर। अबर, अबर। अ के लिए अलीफ का इस्तेमाल, ब के लिए बे का इस्तेमाल, रो के लिए रे का इस्तेमाल। ये होगा अबर, ये भी होगा अबर। लेकिन लिखेंगे इस तरह, अलीफ को यहाँ लाएंगे, बे को इस तरह लिखेंगे आधा और उसमें रे को मिला देंगे। ये होगा अबर, ये भी होगा अबर, ये भी होगा अबर। असर, असर। अ के लिए अलीफ का इस्तेमाल, सो के लिए यहाँ से का इस्तेमाल, रो के लिए रे का इस्तेमाल। असर, 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 असर। लेकिन उर्दू साइड से लिखना होगा हमको इस तरह, अलीफ को यहाँ लाना होगा, से को इस तरह लिखना होगा आधा, रो को रे को इसमें मिलाना होगा। असर, असर। अजर, अजर। अ अलीफ के लिए अलीफ, ओ के लिए अलीफ, जो के लिए जीम, रो के लिए रे। अजर, 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 अजर। लेकिन उर्दू में हमको इस तरह लिखना होगा, अलीफ को यहाँ लाना होगा और जीम को इस तरह आधा लिखना होगा, उसमें रे को मिलाना होगा। अजर, अजर। अगर, अगर। अ के लिए अलीफ का इस्तेमाल, गो के लिए गाप का इस्तेमाल, रो के लिए रे का इस्तेमाल। अगर, 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 अगर। लिखना इस तरह होगा, अलीफ को यहाँ लाना होगा, गाप को आधा लिखना होगा इस तरह, उसमें रे को मिलाना होगा। अगर, अगर। अटर, अटर। ओ के लिए अलीफ का इस्तेमाल, टो के लिए टे का इस्तेमाल, रो के लिए रे का इस्तेमाल। अटर, 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 अटर। लेकिन उर्दू में हमें इस तरह लिखना होगा, अलीफ को यहाँ लाना होगा, टे को इस तरह आधा लिखना होगा, उसमें रे को मिला देना होगा। अटर, अटर। अदा, अद। आ की मात्रा अदा। अ के लिए अलीफ का इस्तेमाल, दो के लिए दाल का, और आ की मात्रा के लिए भी अलीफ का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली। अ का इस्तेमाल, ओ के लिए अलीफ का इस्तेमाल किया जाता है और मात्रा के लिए, आ की मात्रा के लिए भी अलीफ का इस्तेमाल किया जाता है। ओ के लिए भी अलीफ का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए भी अलीफ का इस्तेमाल किया जाता है। अदा, अदा, अदा। इसको लिखना इस तरह होगा, लेकिन ये इत्तेफाक से वैसे ही आ जा रहा है, ये भी होगा अदा। ये होगा अनार, अनार, अनार। अ के लिए अलीफ का इस्तेमाल, नो के लिए नून का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलीफ का इस्तेमाल। ये अलीफ है डियर स्टूडेंट, सीधी लकीर है। रो के लिए रे का इस्तेमाल। ये हो गया अनार, ये भी हो गया अनार। हमें लिखना इस तरह होगा, ओ को अलीफ को यहाँ लाना होगा, नून को इस तरह लिखना होगा,
आधा, उसमें अलिफ को मिलाना होगा ऐसा, रो को रे को यहां लिखना होगा, ये वो भी हो जाएगा अनार। डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी टू लिसन एंड रिपीट। अज्र, 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 असर, असर, अबर, अबर, अमर, अमर, अनार, अनार, अदा, अदा, अटर, अटर, अगर। अगर। डियर स्टूडेंट्स, द, वा, ये द के लिए दाल का इस्तेमाल, वो के लिए वाव का इस्तेमाल और आ की मात्रा के लिए अलीफ का इस्तेमाल। इस वीडियो में हम, इस पार्ट में हम आ की मात्रा के लिए अलीफ का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है उस पर ध्यान दीजिए। द वा, दवा लिखना इस तरह होगा, दाल को शुरू में लाना होगा, उसके बाद में वाव और उसके बाद में अलीफ। दवा, ह वा, हवा, ह के लिए हे का इस्तेमाल, वो के लिए वाव का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलीफ का इस्तेमाल। ये हो गया हवा, ये हो गया हवा। लिखना इस तरह होगा डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हे है इसको इस तरह लिखना पड़ता है, इसको इस तरह बनाना पड़ता है, इसकी शक्ल मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। जब भी इसको मिलाने की जरूरत पड़ती है, मुख्तलिफ तरीकों से मिलाना पड़ता है। वो यहाँ पर वाव यहाँ पर लाना मिलाना होगा इसमें, और ये अलीफ को यहाँ लाना होगा, ये हो जाएगा हवा, हवा। न वा, नो के लिए नून का इस्तेमाल, वो के लिए वाव का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलीफ का इस्तेमाल। ये हो गया नवा, तो ये भी हो गया नवा। इसको इस तरह लिखना होगा, नून को आधा बनाना होगा, सिर्फ इतना, उसमें वाव को मिलाना होगा, अलीफ को यहां लाना होगा, ये भी हो जाएगा न वा, नवा। तवा, तवा, तो के लिए ते का इस्तेमाल, वो के लिए वाव का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलीफ का इस्तेमाल। ये हो गया तवा, ये भी हो गया तवा। अब जिस तरह इसको हमने आधा बनाए, इसी तरह ते को भी आधा बनाएंगे। ते यहाँ पर उसमें वाव को मिला देंगे, ये अलीफ को यहाँ लाएंगे, ये भी हो जाएगा तवा, तवा, तवा। गोवा, गवा, गो के लिए गाप का इस्तेमाल, वो के लिए वाव का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलीफ का इस्तेमाल। गवा, गवा। गो को इस तरह आधा लिखना होगा, उसमें वाव को मिलाना होगा, उसके बाद अलीफ को यहाँ लाना होगा, ये भी हो जाएगा गवा, गवा, गवा। कोवा, कवा, को यहाँ पर को के लिए काप का इस्तेमाल, वो के लिए वाव का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलीफ का इस्तेमाल। कवा, कवा। लिखना इस तरह होगा, हमें को आधा लिखना होगा, उसमें वाव को मिलाना होगा, अलीफ को यहाँ लाना होगा, कोवा, कवा। रवा, 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 रो के लिए रे का इस्तेमाल, वो के लिए वाव का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलीफ का इस्तेमाल। रवा, रवा। रे को यहाँ लाना होगा, वाव को यहाँ लाना होगा और अलीफ को यहाँ ले जाना होगा, ये भी हो जाएगा रवा। लवा, लो को लाम के लिए, लो के लिए लाम का इस्तेमाल, वो के लिए वाव का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलीफ का इस्तेमाल। लवा, लवा। लिखना इस तरह होगा, ये लाम को इस तरह लिखना होगा, सिर्फ आधी लाम इस तरह, उसमें वाव को मिलाना होगा, अलीफ को यहाँ लाना होगा, लवा, लवा। डियर स्टूडेंट्स, लिसन एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट। तवा, नवा, हवा, दवा, लवा, रवा, कवा, गवा। अब मुझे बताइए एक एक, हिना बेटा, ये क्या है? तवा,
तवा, वेरी गुड वेरी गुड, तवा। सना बेटा, ये क्या है? गवा, गवा, ये गवा है। और फिर ये क्या है? रवा, रवा। ये क्या है? गवा, ये हवा, ये लवा, ये गवा, ये नवा, ये नवा, ये नवा, ये नवा, ये नवा, ये। नवा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह बआसानी आप भी सीख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शब्द बनाने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये बा और ये बा, ये हो गया बाबा, बा बा बाबा। ये हो गया बो के लिए बे, आ की मात्रा के लिए अलिफ, बो के लिए बे, आ की मात्रा के लिए अलिफ। ये हो गया बाबा, ये भी हो गया बाबा। अब बाबा को किस तरह लिखेंगे? ये बे को यहां लाएंगे, सिर्फ इतना बनाएंगे, उसको आधा बनाएंगे, बे का नुक्ता देंगे, बे, उसमें अलीफ मिला देंगे। इस तरह मिलाइए या इस तरह मिलाइए। और ये बे को यहां लाएंगे, आधा लिखेंगे और उसमें ये अलीफ को मिला देंगे। ऐसा मिलाइए या फिर ऐसा मिलाइए, ये भी हो जाएगा बाबा। ये पा और ये पा, पापा। ये पे, पो के लिए पे, आ की मात्रा के लिए अलिफ, पो के लिए पे, आ की मात्रा के लिए अलिफ। ये हो गया पापा, तो ये भी हो गया पापा। अब पे को यहां लाएंगे, आधा इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ को इस तरह जोड़ देंगे। ये पे को यहां ले जाएंगे, इस तरह लिखेंगे और इसको अलिफ को जोड़ देंगे, ये भी हो जाएगा पा पा पापा। इसी तरह को का पा, कापा। को के लिए काप का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, पो के लिए पे का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल। ये हो गया कापा, तो ये भी हो गया कापा। अब कापा लिखेंगे किस तरह उर्दू में? तो ये काप को हमको इस तरह बनाना होगा, इस तरह, ऐसा। इसमें अलिफ को मिलाना होगा, इसमें पे को यहां लाना होगा, आधा लिखना होगा, इस तरह अलिफ को मिलाना होगा, ये भी हो जाएगा कापा। उसके बाद मापा, मापा। मो के लिए मीम का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, पो के लिए पे का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल। ये हो गया मापा, तो ये भी हो गया मापा। लिखेंगे इस तरह, मीम को इस तरह लिखेंगे, सिर्फ आधा, उसमें अलिफ को मिलाएंगे माँ, पे को इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ को मिलाएंगे पा, माँ पा, मापा। उसके बाद देखिए मामा, मामा। मो के लिए मीम का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, मो के लिए मीम का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल। ये हो गया मामा, ये भी हो गया मामा। अब उर्दू में लिखेंगे किस तरह उसको? ये मीम को इस तरह लिखेंगे, सिर्फ उसमें अलिफ को मिला देंगे, इस मीम को यहाँ आधा लिखेंगे, अलिफ को मिला देंगे, ये हो गया माँ, ये भी हो गया माँ, हो गया मामा। नो, ये हो गया ना, ये हो गया ना, नाना। नो के लिए नून का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, नो के लिए नून का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल। ये हो गया नाना, ये भी हो गया नाना। लिखेंगे इस तरह, नून को इस तरह लिखेंगे, उसमें अलिफ को मिला देंगे, ये नून को यहाँ इस तरह लिखेंगे, अलिफ को मिला देंगे, ये हो गया ना, ये भी हो गया ना, हो गया ये नाना। ये जाना, ये जी, जो का इस्तेमाल, जो के लिए जीम का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, नो के लिए नून का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल। ये हो गया जाना, तो ये भी हो गया जाना। लिखेंगे उसको इस तरह, ये जीम को इस तरह लिखेंगे, बस आधा, उसमें अलिफ को मिला देंगे, नून को इस तरह लिखेंगे, सिर्फ उसमें अलिफ को मिला देंगे, ये भी हो जाएगा जा ना, जाना।
ये हो गया दाना दाना, दो के लिए दाल का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, नो के लिए नून का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल। ये हो गया दाना, तो ये भी हो गया दाना। लिखेंगे उसको लेकिन इस तरह, दो के लिए दाल का इस्तेमाल, अलिफ के दो को यहां लाएंगे, दो को यहां लाएंगे और दो साइड में, उसके बाद अलिफ लिखेंगे, उसके बाद नून को इस तरह आधा लिखेंगे, उसमें अलिफ मिला देंगे। ये हो गया दा, ये हो गया ना, दाना। डियर स्टूडेंट्स, लिसन अटेंटिवली एंड रिपीट। मापा, मापा, कापा, कापा, पापा, पापा, बाबा, बाबा, दाना, दाना, जाना, जाना, नाना, नाना, मामा। डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए ये क्या है? काका, ये क्या है? नाना, ये क्या है? पापा, ये क्या है? बाबा। वेरी गुड। इस तरह ज्यादा से ज्यादा शब्द बनाने की कोशिश कीजिए। ये आप जितने जल्दी आप सीखेंगे, इट इज इन योर हैंड। जितने आप मेहनत करेंगे उतना आपको जल्दी जल्दी आते जाएगा। कामयाबी मिल नहीं सकती मशक्कत के बगैर, नामवर होता नहीं कोई भी मेहनत के बगैर। दिल लगाया जिसने मेहनत से कभी हारा नहीं, गर्दिशे हालात ने उसे कभी मारा नहीं। बस आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सो की आवाज कभी से की, कभी सीन की और कभी स्वाद की निकलती है। लेट्स अंडरस्टैंड। आइए किस तरह सो की आवाज कभी से की, कभी सीन की और कभी स्वाद की निकलती है। लेट्स अंडरस्टैंड। सफो, सफ। स के लिए स्वाद का इस्तेमाल किया जाता है, फो के लिए फे का। ये होगा सफ और ये भी होगा सफ। लेकिन उर्दू में जब लिखेंगे हम, तो ये स्वाद को हमको उर्दू में हम जब सफ लिखेंगे तो स्वाद को हमको आधी कर देना होगा, हाफ ऑफ द लेटर लिखना होगा, हाफ ऑफ द कैपिटल कंप्लीट स्वाद लिखना होगा। स्वाद को इस तरह बनाना होगा आधा, और उसमें फे को मिलाना होगा, ये हो जाएगा सफ। इसी तरह सब, सब, सब। स के लिए सीन का इस्तेमाल यहाँ, और बो के लिए बे का, ये हो जाएगा सब। लेकिन जब उर्दू में हम लिखेंगे उसको, तो सीन की आधी शक्ल बनाना होगी, सीन को आधा ही लिखना होगा, आधा सीन लिखना होगा और उसमें बे को मिलाना होगा, ये हो जाएगा सब। इसी तरह स ना, सना। स के लिए से का इस्तेमाल यहाँ पर, नो के लिए नून का और आ मात्रा के लिए अलीफ का, इस तरह ये भी हो जाएगा सना। लेकिन जब उर्दू में हम सना लिखेंगे तो से को हमको आधा ही लिखना पड़ेगा, आधा से लिखना पड़ेगा। उसमें जो है तो नून इस तरह मिलाना होगा और उसके बाद में ये अलीफ को इस तरह जोड़ना होगा। इस तरह जोड़िए, ये इस तरह जोड़िए, जैसा भी आप मुनासिब समझें और जैसा आपको आसान जाता है, ऐसा आसान जाता है, आसान लगता है, उस तरह आप जोड़ सकते हैं। ऐसा जोड़िए या फिर ऐसा जोड़िए, जैसे भी आपको आसान लगता है, आसान जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह देखिए, ये ना और सिर, ना सिर। नो के लिए नून का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, और छोटी की मात्रा के लिए आपको जो है तो डियर स्टूडेंट्स, ये सी जो है छोटी ई मात्रा के लिए, छोटी ई की मात्रा के लिए आपको ये जेर का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो के लिए स्वाद और रो के लिए रे। इस तरह ये हो गया नासिर, तो ये भी हो गया नासिर। लेकिन डियर स्टूडेंट, जैसा आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको नून को आधा लिखना होगा इतना, और उसमें ये अलीफ को इस तरह मिलाना होगा, ये हो जाएगा ना, ये हो गया ना। और सी, ये तो आपको यहाँ पर सी स्वाद आदि बनाना होगा। अगर आपने ये नहीं भी लिखे तो आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसा सी इसको। तो ये सी के बाद में स्वाद आधा लिखना होगा और इसमें
रे को मिला देना होगा, ये भी हो जाएगा नासिर। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह कसरत, कसरत, को के लिए काफ, सो के लिए सीन और रो के लिए रे और तो के लिए ते, ये भी हो जाएगा कसरत। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये काफ को आधा लिखना पड़ेगा, उसमें ये सीन को इस तरह मिलाना होगा और उसमें रे को इस तरह मिलाना होगा और उसके बाद में ते लिखना होगा। ये हो गया कसरत, तो ये भी हो गया कसरत। इसी तरह नसर, नसर, तो ये नो के लिए नून, सो के लिए से, रो के लिए रे, ये है नसर, तो ये भी हो गया नसर। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो राइट साइड से लिखना होगा आपको, नून इस तरीके से और उसमें से को इस तरह मिलाना होगा और उसमें रे को इस तरह मिलाना होगा, ये हो जाएगा नस्र, ये हो गया नसर, ये नसर और ये नसर। लेकिन इसको सही उर्दू में नस्र पढ़ेंगे, नस्र। इसी तरह देखिए खास, ये खो, तो ये खो, ख, और ये आ की मात्रा तो अलिफ का इस्तेमाल, सो स्वाद, इस तरह ये भी खास हो गया, तो ये भी खास हो गया। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको खे को आधा बनाना होगा इस तरह, उसमें अलिफ को इस तरह मिलाना होगा, उसके बाद स्वाद लिखना होगा, ये हो जाएगा खास। पास, पो के लिए पे और ये आ मात्रा, आ की मात्रा अलिफ, आ की मात्रा के लिए अलिफ, सो के लिए सीन, ये हो गया पास, तो ये भी होगा पास। लेकिन उर्दू में जब आप लिखेंगे तो पे को इस तरह लिखना होगा आपको, उसमें अलिफ को मिलाना होगा और सीन को उसके बाद लिखना होगा, ये हो जाएगा पास, इस तरह पास। डियर स्टूडेंट, उसके बाद में देखिए सालिस, सालिस, तो सो के लिए से और आ की मात्रा के लिए अलिफ और छोटी की मात्रा के लिए ये जेर और लो के लिए ले, लो के लिए लाम, सो के लिए से, ये हो गया सालिस, तो ये भी होगा सालिस। डियर स्टूडेंट, जब आप उर्दू में लिखेंगे तो से को इस तरह बनाना होगा और उसमें अलिफ को इस तरह जोड़ना होगा और लाम को इस तरह लिखना होगा और से को इस तरह उसमें मिलाना होगा, ये भी हो जाएगा सालिस। डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी की मात्रा के लिए जेर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ अगर नहीं भी लिखे आपने तो आपको इस तरह समझना होगा कि यहाँ पर वो है। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट। सना, 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 सब, सब, सफ, सफ, नस्र, नस्र, कसरत, कसरत, नासिर, नासिर, सालिस, सालिस, पास, पास, खास। पास। डियर स्टूडेंट्स, साफ, 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 ये सो के लिए स्वाद का इस्तेमाल और आ की मात्रा के लिए अलिफ और फो के लिए फे, ये होगा साफ, तो ये भी होगा साफ। लेकिन जब हम उर्दू में लिखेंगे तो यू ऑल्सो नो वेल, उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, इसलिए स्वाद, यहाँ पर स्वाद को इसी तरह बनाना होगा, सिर्फ स्वाद इस तरह, आदि स्वाद, हाफ ऑफ द लेटर, आदि स्वाद इस तरह आपको बनाना होगा, उसमें अलीफ को इस तरह जोड़ना होगा और फे को उसके बाद लिखना होगा, ये हो जाएगा साफ। इसी तरह सात, ये सो के लिए सीन का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल और तो के लिए ते, ये होगा सात, तो ये भी होगा सात। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो उर्दू में आपको सीन को इस तरह लिखना होगा और उसमें अलिफ को मिलाना होगा और यहाँ ते को यहाँ लाना होगा, यहाँ से ते को यहाँ से यहाँ लाना होगा, इसलिए ये हो जाएगा सात। इसी तरह साबित, साबित, सो के लिए से का इस्तेमाल, आ मात्रा के लिए, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, छोटी ई की मात्रा के लिए जेर का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल, तो के लिए ते का इस्तेमाल, ये होगा साबित, तो ये भी होगा साबित। डियर स्टूडेंट्स, जब हम उर्दू में लिखेंगे इसे तो ये से को इस तरह लिखना होगा, उसमें आपको अलिफ मिलाना होगा, ये हो जाएगा सा
और बे, ये बे को इस तरह लिखना होगा छोटा सा आधा, और उसमें ये ते को मिलाना होगा, ये हो जाएगा बित, सा बित। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह देखिए ये है सिर्फ। सिर्फ छोटी ई की मात्रा के लिए जेर का इस्तेमाल, और सो के लिए स्वाद का इस्तेमाल, रो के लिए रे का इस्तेमाल, फो के लिए फे का इस्तेमाल। ये होगा सिर्फ, तो ये भी होगा सिर्फ। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो ये स्वाद को इस तरह बनाना होगा, स्वाद को इस तरह बनाना होगा, उसमें रे को मिलाना होगा, और यहां से ये फे को लेकर यहां ले जाना होगा। इस तरह ये हो जाएगा सिर्फ, ये भी हो जाएगा सिर्फ, और ये हो जाएगा सिर्फ। इसी तरह सास, देखिए सास, ये सो के लिए सीन का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, सो के लिए सीन का इस्तेमाल, ये होगा सास, तो ये भी होगा सास। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको यहाँ पर ये सीन को इस तरह लिखना होगा, और उसमें अलिफ को जोड़ना होगा, और ये सीन को यहां से उठाकर यहां रखना होगा, ये हो जाएगा सास। ये भी हो गया सास, ये भी हो गया सास, और ये भी हो गया सास। डियर स्टूडेंट्स, अब ये वारिस, वारिस, ये वो के लिए वाव का इस्तेमाल करते हैं, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, छोटी ई की मात्रा के लिए जेर का इस्तेमाल, और रो के लिए रे का इस्तेमाल, सो के लिए से का इस्तेमाल। ये हो गया वारिस, तो ये भी होगा वारिस। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको वाव से शुरू करना होगा। ये वाव, वाव के बाद में अलिफ, अलिफ के बाद में रे, रे के बाद में ये से, ये हो गया वारिस, ये हो गया वारिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी हो गया वारिस। अब आपके जहन में ये बात आ रही होंगी कि ये यहाँ पर हमने जो सो के लिए सीन का इस्तेमाल किए और यहाँ सो के लिए से का इस्तेमाल किए, तो अगर आप यहाँ पर अगर ये सीन का इस्तेमाल करते, यहाँ पर अगर ये सीन का इस्तेमाल करते, वो तलफ़ुज़ तो उसका सही बन जाएगा, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। लफ्ज तो बनेगा लेकिन मानी खेज लफ्ज नहीं बनेगा। वो लफ्ज नहीं बनेगा जिसके मानी होते हैं, जैसे ये साबित, ये जो है तो मीनिंगफुल वर्ड है। और अगर यहाँ पर ये सीन है, यहाँ पर अगर आप से का इस्तेमाल करते हैं, साथ को से अलिफ ते लिखते हैं, लफ्ज तो बन जाएगा, लेकिन साथ जो ये लफ्ज बन रहा है मीनिंगफुल, वो मीनिंगफुल नहीं बल्कि मीनिंगलेस वर्ड बनेगा, मीनिंगलेस लफ्ज बनेगा, बेमानी लफ्ज बन जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। स्टूडेंट्स, साहब, साहब, ये सो के लिए स्वाद का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, ह के लिए है का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल। ये हो गया साहब, तो ये भी होगा साहब। और जब उर्दू में आप लिखेंगे तो इस तरह स्वाद को लिखना होगा, इस तरह स्वाद को लिखना होगा, उसमें अलिफ को मिलाना होगा, उसके बाद में है को इस तरह लिखना होगा इतना, उसमें बे को मिलाना होगा, ये हो जाएगा साहब, साहब, साहब और साहब। इसी तरह साल, सो के लिए सीन का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का, लो के लिए लाम का, साल, साल। उर्दू में जब लिखेंगे आप तो सीन को इस तरह लिखना पड़ेगा आपको, उसमें अलिफ को मिलाना होगा, और ये लाम को यहाँ से यहाँ उठा के यहाँ रखना, यहाँ से यहाँ रखना होगा, ये हो जाएगा साल। इसी तरह मीरास, मीरास, मीरास। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया मीस, तो ये भी हो गया मी, और ये रा, तो ये रो के लिए रे, और आ की मात्रा के लिए अलिफ, सो के लिए ये से, ये हो गया मीरास, ये भी हो गया मीरास। डियर स्टूडेंट, जब आप लेकिन उर्दू में लिखेंगे तो ये मी को आपको इस तरह लिखना होगा, मी, और रे उसमें जोड़ना होगा, और यहाँ से अलिफ यहाँ से ये से यहाँ लिखना होगा, ये होगा मीरास, ये होगा मीरास, तो ये भी होगा मीरास। अब उसके बाद में सदफ, सदफ, ये सो का इस्तेमाल स्वाद,
के लिए सो के लिए स्वाद का इस्तेमाल किया जाता है। दो के लिए दाल का, फो के लिए फे का। ये सदफ हो गया तो ये भी सदफ हो गया। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो स्वाद को इस तरह आपको लिखना होगा और दाल को इस तरह मिलाना होगा उसमें, और उसके बाद फे को यहां से लेकर यहां फे लिखना होगा। ये हो जाएगा सदफ। साग, सो के लिए सीन का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलीफ का, गो के लिए गाप का। ये हो गया साग, तो ये भी हो गया साग। साग अगर उर्दू में लिखेंगे आप तो आपको इस तरह लिखना होगा, सीन को इस तरह लिखना होगा, बनाना होगा, उसमें अलीफ मिलाना होगा और गाप को यहां से यहां रखना होगा। ये हो जाएगा साग। सवाब, सो के लिए से का इस्तेमाल, वो के लिए वाव का, आ की मात्रा के लिए अलीफ का, वो के लिए बे का। ये हो गया सवाब, तो ये भी हो गया सवाब। अब सवाब आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको ये से को ऐसा बनाना होगा, इतना बस इतना, और उसमें वाव को मिलाना होगा, उसके बाद अलीफ, उसके बाद बे। ये हो गया सवाब। डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू लिसन एंड रिपीट? लिसन एंड रिपीट। मीरास, 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 साल, साल, साफ, साफ, साहब, साहब, सवाब, सवाब, साग, साग, सदाफ। सदा। डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा अल्फाज बनाइए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।